तो सबसे पहले पानी बॉईल करने चढ़ा दिया है, जो कि है जीरे वाला पानी। तो आजकल मैं जीरे का पानी पी रही हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि कम से कम 15 दिन मैं जीरे वाला पानी ही पीऊंगी। मतलब प्लेन वाला पानी नहीं पीऊंगी, सिर्फ व्रत के दिन छोड़ के, क्योंकि व्रत के दिन मैं सिर्फ जो सिंपल हमारा वाटर होता है वो वाला पीती हूँ। वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे मेरा वेट बढ़ गया है। तो मैंने करीब 4 किलो के आसपास वेट पुट ऑन किया है, और जिसको कि मैं वेट लॉस करने वाली हूँ अपना। तो आपको अपना रूटीन दिखाती हूँ कि कैसा है, क्या क्या चीज़ें मैं खाती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ अपने वेट लॉस जर्नी के दौरान। तो मैंने सोचा है कि मोस्टली मतलब 1 महीने में मुझे 4 किलो घटा लेना है, कम से कम। मतलब कम से कम 4 महीने में, सॉरी 4 किलो। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4 किलो तो मुझे घटाने ही घटाने हैं। तो कैसे कर रही हूँ और कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, सब कुछ आज के वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि मैं कुछ चीजें जरूर करती हूँ। एक प्रॉपर सी नींद सबसे पहला हो गया, और फिर पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, ओवर ईटिंग नहीं, और कम से कम 10,000 कदम टहलना मेरा डेली का रूटीन है। ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे मैंने सुबह भी टहलने वाला स्टार्ट किया हुआ है और शाम में भी स्टार्ट किया हुआ है। बाद में दोपहर में टाइम मिलता है तो उसमें भी मैं टहलती हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा मैं टहलने का मतलब निकाल सकूं टाइम। और जितना मैं खाती हूँ कोशिश करती हूँ कि उससे ज्यादा कैलोरी बर्न कर लूं। तो इस वजह से, और एक्सरसाइज का टाइमिंग इस टाइम पे मैंने कम कर दिया है, या फिर कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में ठंडियों में नहीं कर पाती हूँ। तो चलो, अच्छा कैसे होता है और क्या क्या चीजें मैं करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान, आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो भाई। तो आज बनाने वाली हूँ पालक और दाल का जो बनता है सपेटा, सपरेटा, जो भी आप क्या बोलते हो, हमारे यहाँ सपेटा बोलते हैं। तो वो बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें दाल यूज़ होती है और साथ ही साथ पालक होती है। और उसके साथ मैंने बनाया है इसको लोहे की कढ़ाई में, तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो गई। और जैसा कि हम सभी को पता है कि दाल में प्रोटीन होती है, और साथ ही साथ जो पालक है इसमें आयरन होता है, और आयरन में बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट। और फिर फटाफट से इसको ढक दिया। उसके बाद ने चावल धुल लिया। और इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, इतना घर का काम है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ। क्योंकि इस टाइम पे सारा घर पेंट हो रहा है, तो जिसके चलते मेरे हाथों में पूरे छेद टाइप के हो गए हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत पेनफुल हो गया है। और आटा सानने में और आटे की चीज़ें बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बर्तन धुलने में भी। तो फिर, और हाँ, जो मैंने ये चावल धुले हैं ना, इनको जाके पेड़ में डाल दूँगी, क्योंकि मैं चावल का पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, सब्जियों का भी नहीं वेस्ट करती हूँ, उनको जाके उसमें पेड़ों में डाल देती हूँ। तो जिससे कि बहुत अच्छे पेड़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। और फिर मैंने चावल चढ़ा दिया। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए ये वाला पानी तैयार कर लिया, जो कि जीरे का पानी था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि मैं कैसे इसको प्रिपेयर करती हूँ। और फिर आटा गूँथ के रख लिया। तो क्या होता है कि जैसे मैं जीरे वाला पानी पीती हूँ, उसके बाद कोशिश होती है कि 40 मिनट 50 मिनट तक मैं कुछ ना खाऊं पीऊँ। और फिर उसके बाद जो भी खाती पीती हूँ वो खाती रहती हूँ, मतलब खाती हूँ, रहती नहीं हूँ, खाती हूँ एक्चुअली, ज़्यादा नहीं खाती। और जो साइड में रखा ना, वो है कैथा। तो खट्टा खट्टा सा होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने खाया है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो आटा गूँथ के तैयार हो गया, और साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशंस होने लगी है सपेटा की। अभी ये छौंक लगाया जाएगा। और इस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मैं बैठ के आराम से पानी पी लेती हूँ। तो क्योंकि सुबह का टाइम ना, जब ज्ञानू का और ज्ञानू के पापा दोनों का स्कूल होता है, तो बहुत ज़्यादा फिर भाग दौड़ वाला हो जाता है। अभी ज्ञानू के पापा का स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन ज्ञानू का स्कूल खुला हुआ है जब का ये वीडियो है।
और ये ना इसकी महक थोड़ी सी बेकार लगती है, तो कभी कभी मुझे दिक्कत हो जाती है जैसे जीरे का पानी पीने में, लेकिन फिर भी आदत हो गई है तो अब उतना ज़्यादा नहीं खलता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं शुरू करती हूँ ना तो फिर मुझे इसकी महक पता नहीं कैसी लगती रहती है। और जो अजवाइन का पानी रहता है वो मुझे उसकी महक नहीं ख़राब लगती, मुझे मेथी के पानी की महक नहीं ख़राब लगती, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है स्टार्टिंग में। तो ज्ञानू ने बोला कि आज मेरे लिए मम्मा आलू के पराठे बना देना और साथ ही साथ मुझे सैंडविच बना देना। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक मैंने उसके लिए सैंडविच बनाई और एक आलू का पराठा बनाया, तो फटाफट से उसके टिफ़िन में रखा और साथ ही साथ मैंने 2 एक्स्ट्रा बना लिए थे। तो एक मैं नाश्ते में खा लूँगी और एक ज्ञानू के पापा खा लेंगे, फिर बाकी देखा जाएगा। मतलब मैंने सोचा यही था कि मैं एक खाऊँगी, बट अभी जब बन जाएगा ना तो फिर देखते हैं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, वो बात की बातें होती हैं। तो ये देखो ये कुछ ऐसे तैयार हो गया है और अभी इसमें चावल का आटा घोल के लगाना होता है, चावल का या फिर आटे का, किसी का मतलब जो सिंपल सा आटा होता है गेहूं वाला, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और गेहूं के आटे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, साथ ही साथ चावल के आटे का भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मुझे सच बताऊँ ना तो मुझे गेहूं के आटे वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ससुराल में सब लोग चावल के आटे वाला खाते हैं इसलिए मुझे बनाना पड़ता है चावल के आटे वाला। तो ये देखो जब कुछ ऐसे पक जाएगा ना तो फिर इसको जिसमें जो ढका था मैंने उसी में मैं निकाल लूँगी और फिर इसको फटाफट से छौंकने की तैयारी कर लेंगे। तो देखो ऐसे सरसों का तेल डाला है और सरसों के तेल में इसको छौंकना, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। फिर लहसुन और हींग का और मिर्ची का तड़का लगा देते। तो देखो जब कुछ ऐसे पक गया तो बस इसको ऐसे इकट्ठे ही ढक देना है, क्योंकि इसकी महक बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर इसको अच्छे से चला के निकाल लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा वेट ना इस टाइम पे करीब 2 से 2.5 किलो कम हुआ है और इस टाइम पे मैं एक्सरसाइज बहुत ही कम कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ, मम्मी चली गई हैं मामा के घर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे घर में आप अकेले हो और काम लगा हुआ है तो फिर आपको सारा दिन जो काम करते रहते हैं ना वहाँ पे रहना ही होता है। तो जिसके चलते मैं छत वत पे नहीं जा पाती हूँ और मैं नीचे ही रहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है। मतलब जैसे पेंट गिरा है उसको धुलना है, फिर झाड़ू पोछा करना है, उन लोगों के जाने के बाद उनका चाय नाश्ता सब करवाना है, और साथ ही साथ घर का जो काम है वो तो है ही। तो उसके बाद इतने सारे काम हो जाते हैं और अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर हम खुद को एक्टिव रखें ना तो हमें उतना ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, उतना ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि जैसे हम जितना काम डेली करते रहते हैं वो हैबिचुअल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन इस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है, तो जिसके चलते मैं ढंग से ना खा पा रही हूँ। और क्योंकि मेरे हाथों में चोट भी बहुत ज़्यादा लग गई, मतलब ये जो सब पेंट वगैरह है ना इसको छुड़ाते छुड़ाते मेरे पूरे 4 उंगली में, जो दाहिना हाथ होता है उसमें 4 उंगलियों में और साथ ही साथ 2 उंगलियों में बाएं वाले में पूरा जैसे छेद से हो गए, इतना ज़्यादा कट गया है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किसी तरह मैं अगर हाथों से जैसे चावल का हो गया, चावल मैं हाथों से खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे इतना लग रहा था कि मुझे बाद में फिर स्पून लेना ही पड़ा, मैं नहीं खा पाई हाथ से। और फिर करीब काफ़ी दिन तक मैं हाथ से नहीं खा पा रही हूँ। अभी तो खैर ठीक होने लगा है काफ़ी हद तक। तो खाना खाया और फिर उसके बाद जल्दी से कपड़े फैलाने आ गए, क्योंकि बीच बीच में ना मिश्रा जी भी आ जाते हैं स्कूल से अपने, क्योंकि उनका स्कूल घर के थोड़ी दूर पे ही है, पास में ही है। तो जब वो आते हैं तो फिर मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, मैं कपड़े फैलाने वाला काम और जो भी मेरे छत वाले काम होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे धूप भी बड़ी अच्छी लगती है तो घर पे रुकने का मन भी नहीं करता है लेकिन फिर भी चलो करना तो पड़ेगा ही। तो ये देखो कुछ ऐसा मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा सारा माहौल बना हुआ है सब।
और ये लोग अब जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनके जो कमरे ये कर चुके हैं उनको मैं साथ ही साथ में साफ़ करती हुई चलती हूँ, क्योंकि इनका जब दाग पड़ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको हटाया जाए, अगर मतलब सूख जाता है तो इसलिए मैं जब हल्का हल्का सा गीला रहता है ना तभी मैं इसको साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे वो एक कमरा करके गए तो मैं दूसरा वाला कमरा करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सूख जाए और फिर बाद में दाग पड़ जाए। हालांकि फिर भी कुछ कुछ चीज़ें तो रह ही जाती हैं, आप कितना भी कर लो, कितना भी साफ़ करो, ये मतलब वो फिर समय के साथ साथ कम होता है। तो हालांकि मैं कोशिश कर रही थी कि ना पड़े दाग, लेकिन फिर भी दाग पड़ गए थे, जो कि बाद में मैं अब धीरे धीरे छुटा रही हूँ। तो इसके चलते फिर मेरा ना वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ अभी। तो अभी मिश्रा जी ने बोला था कि आज वो लेके आएंगे पाव, और फिर पाव भाजी के लिए ज्ञानू भी बहुत दिन से कह रहा था, तो आज मैंने बस ऐसे सिंपल सी पाव भाजी बनाई और इसकी रेसिपी नहीं शेयर की मैंने, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी इस टाइम पे। तो पाव मैंने बस एक ही लिया था, लेकिन सब्ज़ी मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि जो सब्ज़ी होती है ना उसमें ढेर सारी सब्जियां मिली होती हैं, जैसे मटर हो गया और पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर, गाजर, जो भी जितनी भी सब्जियां होती हैं। तो वो 6 बजे के आसपास मैंने खा लिया था। और उसके बाद फिर ये अजवाइन वाला पानी पिया, बहुत टेस्टी था अजवाइन का पानी। तो आज ऐसा था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब।